नीतीश कुमार के पहले वाला राज तो आप जान रहे हैं, चरवाहा विद्यालय था, जंगल राज था, बिल्कुल। तो अब उम्मीद करते हैं कि प्रशांत किशोर आएंगे और कुछ बदलाव लाएंगे। अभी का 25 का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें नए तरीके से आ रहे हैं प्रशांत कुमार। उनकी बात में तो दम है और वो करेंगे ही करेंगे। चलिए पुराने लोग को देख लिए, एक बार नए को भी देख लिया जाए, क्या करते हैं, मौका देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। चुनाव के जो रणभेरी है, कहा जाता है कि अभी बजा नहीं है लेकिन मोड वही। जिस तरह से सभी दल कमर कस चुके हैं, वही आम जनता भी बिहार की कमर कस चुकी है। और सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात ये कि जो हमारे राज्य की आधी आबादी है वो कदम से कदम मिला रही है, और खास करके वो आबादी जो अपने एक उम्र के पड़ाव को पार कर चुकी है, कई अनुभवों को अपने अंदर समेटे हुए, कई एक्सपीरियंस उन्हें खुद के चुनाव को लेकर जो हुए हैं या राज्य के विधि व्यवस्था को लेकर हुए हैं, वो आज हम साझा करने वाले हैं। तो हमारे बाएं तरफ जो महिला बैठी हैं वो एक अवकाश प्राप्त शिक्षिका हैं, और आप भी शिक्षिका रही हैं, आप एक कुशल गृहिणी हैं। तो भाई दो अनुभव आज हम साझा करने जा रहे हैं वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को लेकर। तो सबसे पहले जो शिक्षिका हैं उन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हम अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत करेंगे। धन्यवाद। चूँकि आप एक गुरु माता भी हैं और अनुभव भी है आपको। आप जब जॉब में थी, शिक्षिका थी, तो बहुत सारे अनुभव, इलेक्शन भी करवाते होंगे, चुनाव में भी ड्यूटियां मिलती होंगी आपको। नहीं, सब नहीं किया। नहीं मिले? नहीं। तो मतलब सरकारी शिक्षक नहीं थी क्या? सरकारी शिक्षक थे लेकिन हमें वो चार्ज नहीं मिला था। नहीं मिला था? कभी चुनाव करवाने का नौबत नहीं? कभी नहीं करा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। वोट देने का तो अनुभव वोट तो दिए, हाँ, वोट देने का अनुभव है, कराने का अनुभव नहीं है। कराने का अनुभव नहीं। अनुभव कैसा रहा कल का जो अनुभव था और अब जो हो रहे हैं, नीतीश कुमार के शासनकाल में जो चुनाव हो रहे हैं और नीतीश कुमार के शासनकाल के पहले जो चुनाव हुए, अनुभव कैसा रहा? देखिए, नीतीश कुमार के पहले वाला राज तो आप जान रहे हैं, चरवाहा विद्यालय था, जंगल राज था, बिल्कुल। शाम के समय होते ही सभी लोग, महिला लोग कम से कम तो जरूर घर से बाहर निकलने में संकोच करती थी, क्या होगा, सुरक्षित लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे। इसलिए वो भयानक था काल, कुछ नहीं कहा जा सकता उसके बारे में। काला दिन था बिहार के लिए, काला राज था। रहा बिहार के बाद, लालू के बाद नीतीश सरकार आ गई। नीतीश सरकार ने बहुत सुधार किया, गड्ढा को खाई पाट करके उन्होंने समतल भूमि तो बना दिया है, सड़क निर्माण, सब कुछ। शिक्षा में मानती हैं? हाँ, मानते हैं, कैसे नहीं मानेंगे उनके राज में। आप देखिए, शिक्षा में भी उन्होंने लड़कियों को, महिला को प्रोत्साहित करने में साइकिल दिया, भोजन दिया, पोशाक दिया, कि कम से कम लड़कियां घर से निकल के पढ़े। अच्छी खासी संख्या में बच्चियां जो है विद्यालय जाने लगी। हाँ, कहीं दो राज नहीं है इसमें, किसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन अभी का 25 का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें नए तरीके से आ रहे हैं प्रशांत कुमार। अच्छा, प्रशांत किशोर जी। हाँ, तो उनका मैं सम्मान करती हूँ क्योंकि उनके बोली में तेज है, विश्वास है। देखिए, आप अनुभव है आपको और आप बोल रही हैं, तो मतलब सोच समझ के बोलिएगा। हाँ, तो वही कर रहे हैं, उनमें तेज है, विश्वास है, और लोगों को जैसा बोलते हैं उसमें लगता है कि हाँ, कुछ कर गुजारेंगे बिहार के लिए। भरोसा कर रहे हैं। अब आगे जब आएंगे वो क्या करेंगे वो तो बात की चीज है, लेकिन फिलहाल उनके बातों पर मैं विश्वास करके उनको मैं समर्थन कर। नेता पर भरोसा करने लायक है रहे सब तो बात वही बात बोल रहे हैं, हम तो बात वही बोल रहे हैं कि बोलता तो सभी लोग एक ही हैं, एक ही बात, मंत्र कुछ नहीं होता है, बस घुमाता है। लेकिन फिर भी कुछ किसी न किसी को तो सिलेक्ट करना है, प्रक्रिया का, लोकतंत्र का। तो हमको लाना है, तो चलिए पुराने लोग को देख लिए, एक बार नए को भी देख लिया जाए, क्या करते हैं, मौका देना है। क्यों उन्होंने कहा है अभी नीतीश कुमार का 35% आरक्षण है, ये 40% देंगे, कुछ तो बढ़ा। उसके बाद वो 1100 पेंशन दे रहे हैं और ये 2000 पेंशन देंगे,
तो भी बढ़ोतरी है। 900 रुपए की बढ़ोतरी है। हाँ। उसके बाद देखिए कि बच्चा को कह रहे हैं कि जो है प्राइवेट सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता उसको हम प्राइवेट में पढ़ा देंगे, अब फीस हम ही भर देंगे। बताइए, बड़ी तब बात ये है। बहुत बड़ी बात है भाई। आदमी जनता क्या चाहेगा, यही कि हमको सुविधा मिले, हमारा बच्चा आगे बढ़े। अच्छा, उसके बाद वो क्या करते हैं, फैक्ट्री खोलेंगे, जो भी कहेंगे। तो आदमी थोड़ा सा उम्मीद कर रहा है कि जब कह रहे हैं तो कुछ करते ही हैं। मतलब ये बात ये हो रहा है यहाँ पर कि जो प्रशांत किशोर हैं वो सामाजिक समरसता का जो ये नींव है वो उस बच्चे से डालना चाह रहे हैं, ताकि जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो जो आम बच्चा है वो क्यों ना निजी स्कूल में पढ़े। ये सामाजिक समरसता की एक नहीं होगा उदाहरण है। हाँ, फीस नहीं मिलेगा तो प्रशांत कुमार जी फीस भरेंगे। हाँ, उन्होंने कहा है, उनकी सरकार भरे। हाँ, जो सरकार जब चलाएंगे तो वही बनेंगे कि और क्या। तो चलाएंगे, भरेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। पलायन रोक देंगे। मतलब आप डायरेक्ट कह रही हैं कि इस बार प्रशांत किशोर है, आएंगे, अच्छा करेंगे। हाँ। देखिए, कोई भी चीज आदमी विश्वास के साथ करता है ना, हाँ। तो रिजल्ट अच्छा होता है, पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव सोच के चलिएगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा जी। लेकिन कुछ लोग तो अब ये कह रहे हैं मैम कि प्रशांत किशोर सिर्फ वोट कटवा सिद्ध होने वाले हैं इस चुनाव में, कुछ करने वाले नहीं है, कुछ होगा नहीं। देखिए, वोट कटवे बनकर अगर कुछ करे, मान लो तुमको कुछ ही सीट है, पूरा सीट नहीं भी मिले, कुछ सीट आएगा, तो जो काम करने वाला जो भी है नेता है वो काम उतने में करके दिखाएगा, तो आदमी लगता है कि हाँ कुछ कर रहा है, तो उसको फिर मौका, एक ही बार में तो मौका मिलना थोड़ा सा, मतलब ये बानगी भी अगर दिखाएंगे जीत के, हाँ, तो भरोसा जीत लेंगे। तो अचानक देखिए, अचानक कुछ नहीं हो सकता है, थोड़ा धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। तो अचानक आ जाने से कुछ तो उम्मीद है, उम्मीद बरकरार रखेगा। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा करेंगे, और इससे ज्यादा क्या बोल सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, और आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए, ये जो महिला हैं, जो उम्र जो है अवकाश प्राप्त कर गई हैं, मतलब अगर कहा जाए तो रिटायरमेंट जो है सरकारी मान्यता अनुसार, सरकारी विधि व्यवस्था के अनुसार कि 60 वर्षों में सरकार ये कहती है कि अब आराम कीजिए। 60 वर्षों का अनुभव ये जी। हम लोग को तो पेंशन, पुराना पेंशन हम लोग को नहीं दिए। हम लोग 34,540 ऐसी वाला में टीचर हैं। अच्छा। रिटायर हम सरकार में, प्राइवेट में भी हाई स्कूल में पढ़ाए हैं, मिडिल स्कूल में भी, सरकारी में भी पढ़ाए, दोनों में पढ़ाए। तो हम लोग का पेंशन वाला जो चीज है अटका हुआ है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशांत कुमार जी आएंगे तो पुरानी पेंशन को बहाल करके करेंगे। वो भी अपना भी इसमें लाभ आप देख रहे हैं। सोचेंगे ना। सही है। चलिए, जी, बिल्कुल। जब हम वोट देंगे, अपना मत देंगे, तो हम उसका जो मुआवजा है लेंगे। प्रशांत किशोर जी, जरा ध्यान दीजिएगा, आप ही के लिए ये जो है संदेश दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है, जो आप तो कुशल गृहिणी हैं, घर चलाने में जो स्थिति आपने देखा है, उतार चढ़ाव देखा होगा, सिलेंडर के दाम से लेकर सब्जियों के दाम तक देखा होगा, घर के जो सामान है, एक एक ईंट जोड़ने की जो व्यवस्था है वो आपने देखा होगा। क्या महसूस हो रहा है, स्थिति बदलेगी बिहार की, या फिर जो चल रहा है इस बार बालू भी महंगा हो गया है, तो कैसे देखती हैं आप? देखिए, अब हम लोग तो अभ्यस्त हो गए हैं। महंगाई तो हर सरकार कहती है महंगाई कम करूँगा, लेकिन पता नहीं ऐसा होता तो नहीं है, महंगाई बढ़ती ही जाती है। इसलिए इस विषय पर तो हम नहीं कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर, और उनका मुद्दा भी नहीं है कि महंगाई कम करूँगा, है ना। वो फैसिलिटी इतना देंगे कि लोग उसी में मतलब अच्छे से रह सके, एडजस्ट हो जाएगा। महंगाई उनका मुद्दा भी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। वो कहना और करना बहुत, हर सरकार कहती है महंगाई कम करूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो किस मुद्दे पर आप चाहती हैं कि हम चेहरा बदलें? जैसे नीतीश जी की सरकार हम लोग देख रहे हैं, उनका भी विजन बहुत क्लियर था, और अपने सारे विजन को उन्होंने कम बेसी पूरा किया ही किया। मानती हैं? मतलब किया, मतलब थोड़ा परिवर्तन तो हम लोगों ने देखा ना, लालू का राज और नीतीश जी के राज में। लेकिन अभी जब प्रशांत किशोर आए हैं, उनका विजन बिल्कुल क्लियर है, और मतलब एक अच्छा विजन है,
जो आज के नौजवान जो लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं या नौकरी करने चले जा रहे हैं, मजदूर वर्ग तो एक है ही, लेकिन आज पढ़े लिखे बच्चे भी तो बाहर ही रह रहे हैं, हमारे ही बच्चे बाहर हैं। लेकिन इनके विजन से तो ये है कि ये यहाँ ही ऐसा व्यवस्था करेंगे, हो सकता है कोई अच्छे एमएनसी खोलेंगे जिसमें बच्चे यहाँ प्लेस्ड होंगे। तो इनका विजन शिक्षा और पलायन जो है ये मेन विजन है इनका, और इन दोनों विजन पर जिस गट्स से वो अपनी बात कहते हैं तो लगता है कि पूरा करेंगे ही करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आज बने और कल ही इम्प्लीमेंट हो जाए, धीरे धीरे हो, थोड़ा होगा, थोड़ा धीरे रहेगा। हम लोग को भी सपोर्ट करना होगा, ये नहीं कि अब आज बनाए और कल ही से हल्ला करने लगे कि लोग चाहिए जो बोले थे वो चाहिए। वो पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए नहीं है जी। तो वो करेंगे ही करेंगे, ऐसा विश्वास है हम लोगों को, क्योंकि कितनी जगह उनका भाषण सुना या उनका वीडियो देखती हूँ तो उनकी बात में तो दम है और वो करेंगे ही करेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। दोनों बाहर रहते हैं? दोनों बाहर रहते हैं। मेरी बेटी इंडियन नेवी में है, लेफ्टिनेंट कमांडर। अच्छा। और बेटा मेरा बीटेक किया है, वो शेल पेट्रोलियम की। बच्चों से चर्चा तो होती होगी हमेशा कि भाई बिहार के राजनीतिक व्यवस्था में इस बार बिल्कुल क्या है, तो बच्चे सलाह क्या देते हैं? देखिए, बच्चे वही बात है, बच्चे इतने वर्षों से बाहर रह गए तो अब यहाँ की राजनीति से दूर हैं, है ना, और अब लौट के बिहार आते भी हैं तो थोड़ा परिवर्तन तो उनको दिखता है, लेकिन फिर भी जो लोग बाहर रह के आ रहे हैं उन लोगों को बिहार अभी भी पिछड़ा ही लग रहा है बहुत मायने में, है ना। अगर हमारे बच्चे दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई रह रहे हैं तो फिर भी उन लोगों को बिहार पिछड़ा लग रहा है, क्योंकि वहाँ यहाँ इनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अब उम्मीद करते हैं कि प्रशांत किशोर आएंगे और कुछ बदलाव लाएंगे, और अगली बार जब हमारे बच्चे आएंगे पटना उन्हें फील नहीं होगा कि हमने माता पिता को पिछले राज्य में छोड़ा है ही, है ना। हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। एक और हैं महिला, इनसे भी हम जान लेते हैं कि भाई क्या है इनके जहन में। मैम, आप करती क्या हैं? हम तो हाउस वाइफ हैं। बहुत अच्छी बात है। बच्चे हैं? हाँ, बच्चे क्या करते हैं बच्चे? एमटेक कर लिए हैं, वो वहाँ से दिल्ली से किए हैं। अभी टॉपर आए हमारे बच्चे, गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं, मगर अभी तक सर्विस उसका नहीं हुआ। सबसे पहले तो जो गोल्ड मेडल मिला है उनको, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ पर्सनली। हाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चेन्नई से वो पढ़ाई किया, बीटेक किया, तो बोलता वहाँ का हमको बहुत अच्छा वातावरण लगता है। गाड़ी में हॉर्न नहीं मारता मम्मी, यहाँ तो इतना हॉर्न मारता, तंग कर देता है। मतलब ये भी एक समस्या हाँ, है ये भी, हाँ, बहुत हॉर्न मारता। वहाँ पे एकदम शांत एरिया है। अपने बच्चे की याद आती है आपको? बहुत ज्यादा याद आती है? हाँ हाँ, हम तो मिलने भी नहीं गए बच्चे से। चेन्नई में हमारे बच्चे 4 साल रहे हैं, हम जा नहीं सके क्योंकि हमारे हस्बैंड भी यहाँ शेखपुरा में डीएसपी थे। अच्छा। बिहार होम गार्ड में ही थे। जी, तो हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता था बच्चे के पास। हाँ। कोरोना में हमारे बच्चे 1.5 महीना कोरबा में फंस गए, तो हमको बहुत चिंता था बच्चा मेरा कैसे आएगा। फिर बच्चे को हम लोग गाड़ी एक करके यहाँ मंगवाए, पटना आ जाओ, 20,000 खर्च दे के उसके यहाँ मंगवाया है। देखिए, आपकी गला और आपके जो गले हैं और उसमें जो रूंद है, आपकी आंखों में आंसू जो है, वो साफ तौर पे ये दिखा रहा है, बता रहा है कि अगर बिहार में ऐसे कोई बड़े से इंस्टीट्यूट होता उतना बड़ा, तो बच्चे को हमारा यहाँ से जाना। हमारी गोतनी है पटने में डीपीओ है, ममता वर्मा जो है, वो हमारी छोटी गोतनी है। अच्छा अच्छा। हाँ, हम उसी की बड़ी जेठानी है। तो मतलब आप फील करती हैं कि बिहार में ऐसे संस्थान होने चाहिए? हाँ, जिससे हमें अपने बच्चों से दूर नहीं हाँ, रहना चाहिए। हाँ। क्या लगता है मैम, नीतीश कुमार कर पा रहे हैं ये चीज? नहीं, ऐसा तो नहीं कर पा रहे हैं। हमको उम्मीद है प्रशांत नीतीश किशोर कुमार पर नहीं, प्रशांत किशोर पर हमको उम्मीद है कि ये यहाँ पर फैक्ट्री कुछ ऐसा कर दें कि बच्चा मेरा जो एमटेक किया है यहाँ पे फैक्ट्री हो जाए तो उसका सर्विस भी यहाँ पे हो सकता है। मतलब आप चाहती हैं कि बच्चा मेरा यही सर्विस? हाँ, हम यही चाहते हैं, बच्चे मेरे पास ही हैं, क्योंकि आजकल एक ही बच्चे होते हैं, एक ही 2, मेरा एक ही है, तो हमको लगता है कि नहीं, मेरे पास ही बच्चे रहे। बहुत बड़ी बात है, ये आपके माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं जो आज आपको फल मिल रहा है उसका। खैर, अब ये बात जो है वो बड़ी गहराई से समझने लायक है कि एक माँ है जो इस दर्द से कराह रही है, बोल नहीं पा रही है कि अगर बच्चे 2 साल नहीं जा सके, दिल्ली भी नहीं जा सके एक दिन के लिए बच्चे से मिलने, क्योंकि सासू माँ को छोड़कर जाकर कैसे रहते हैं बच्चे पास। ये सब दिक्कत हुआ। बच्चा बोला मम्मी तुम वहीं रहो दादी के पास, पापा को देखो, हमको रह जाएगा ठीक से।
अगर बिहार में कुछ ऐसे संस्थान हो तो ये जो माँ आज तड़प रही है अपने बच्चे से मिलने के लिए, हालांकि बच्चे का जो भविष्य है वो तो संवर रहा है, लेकिन माँ होती है, माँ का हृदय जो होता है वो बड़ा ही कोमल होता है, और द्रवित होना अपने बच्चों के नाम पर तो वो लाजमी है, तुरंत द्रवित हो जाती है, तुरंत आंखें जो हैं वो आंसू से भर आते हैं, गला रूंधने लगता है। निश्चित तौर पर विकास की आवश्यकता है, लेकिन किस किस एरिया में विकास की आवश्यकता है ये कोई माँ ही बता सकती है कि आखिर ये विकास कैसे होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जो ये चाह रही हैं, जो इनके दिलो दिमाग में है कि इस क्षेत्र में विकास आखिर करेगा तो ये व्यक्ति ही करेगा, तो भाई वोट जो है ये किसको करेंगी ये आने वाले समय में ही पता चलेगा, और देखना ये होगा कि इनके उस विश्वास पे, इनके उस उम्मीद पे वो व्यक्ति खरा उतरता है या नहीं। बने रहिए, और लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्द हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका।